प्लस बी। ए तो हमको ऑलरेडी मिल चुका कि ए की वैल्यू 2 है, तो 8 2 जा 16, तो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ बी विच इज -7। ये गिवन है, ये कर्व है y = ax²। ये थोड़ा सा भी टफ पेपर ना हो जो जरूर देते हैं क्वेश्चन। ये कर्व है, ये कर्व टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट -2, 0। पहले इसी लाइन को देखते हैं। ये कर्व क्या कर रहा है, किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। किस पॉइंट पर, ये 0 0 होता है, ये -1 0, ये क्या है -2 0। तो कुछ ऐसी शेप ड्रॉ कर लो कि ये कर्व, मान लो हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कर्व एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। किस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पर जो ये लाइन है इसे क्या कहेंगे हम, टेंजेंट। टेंजेंट ही तो ये लाइन। और क्या है टेंजेंट, एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस का टेंजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये कर्व इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। किस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक्सिस -2 0। तो अगर यहाँ पर टच कर रहा है तो ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। क्या होता है एक्स एक्सिस स्लोप, तो हमको इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया कि इस टेंजेंट का स्लोप 0 है। क्या हम दूसरा तरीका भी है टेंजेंट का स्लोप निकालने के, ये जो टेंजेंट है ये इस कर्व पर डेरिवेटिव है, कर्व का dy/dx निकाल लो। क्या आएगा, कर्व का dy/dx निकाला तो a कांस्टेंट, इसका 3x² + 2bx + c। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट पर है टेंजेंट, -2, 0 एट x की जगह -2, y की जगह 0। तो x को -2 डाल दो, LA -4b + c, ये आएगा ना। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, क्योंकि निकालना है एट -2, 0। तो dy/dx में x को -2 डाल दिया, y को 0, तो ये आ गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर ये लाइन टेंजेंट है एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप तो 0 होता है, तो ये 0 होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये जो -2, 0 है वो इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इस कर्व की इक्वेशन है। इसी इक्वेशन पर कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो x को -2 डालना है और y को क्या डालना है, 0। y की जगह 0 डाला, x की जगह क्या डालना है, -2 डाला, तो हो गया -8a + 4b -2c + 5। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। आगे भी क्या रखा है, वो भी है। ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट q पर, वेयर एट दिस पॉइंट q इट्स ग्रेडियंट। इसका जो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कभी भी ग्रेडियंट दिखे, ग्रेडियंट का एग्जैक्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3। ये कर्व क्या कर रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, q पॉइंट पर। और इस q पर जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो ये टेंजेंट है q पॉइंट पर, उसका स्लोप पता है 3 है। ये 3 किसका स्लोप है, कौन सा टेंजेंट, जो q पर है, इस पॉइंट पर है। इसी टेंजेंट तो इसी कर्व के है, तो कर्व का dy/dx निकालना, वो तो पहले निकाल रखा है। किस पॉइंट पर है अब टेंजेंट, एक तो ये -2, 0 पर तो ये वाला टेंजेंट था, वो तो -2 डाला, तो 12a - 4b + c = 0। दूसरा ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है, अभी है तो इसी कर्व के, ये टेंजेंट है ना, ये वाला टेंजेंट भी इसी कर्व के, लेकिन इस पॉइंट पर है जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है। क्या इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट पता नहीं कुछ है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है तो इसी कर्व के टेंजेंट, लेकिन पॉइंट चेंज हो गया। उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं क्या है, निकाल भी सकते हैं। x को 0 डाल दो तो y भी आ जाएगा, y 5 आता है। अगर निकालना हो x 0 है तो y 5, x को 0 डाला तो y 5, ये भी समझ लो। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकला, x को 0 डाल दो, कर्व का dy/dx आ गया, इसमें x को 0 डाला, x को 0 डाला तो c आ गया, ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ, तो c किसके इक्वल हो गया,
जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज गिवन 3 है, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो भी है वो 3 है। अब सी को 3 यहाँ पर डाल दो, क्या डालना है, सी को यहाँ पर 3 पुट करा तो ये इधर जाएगा, तो 12a माइनस 4b इज इक्वल टू -3। सी को यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी 3 डाला तो ये हो गया -1, इधर जाकर +1। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a आ जाएगा, b आ जाएगा और c ऑलरेडी हमको पता है ना, तो a की वैल्यू पुट कर दो, b की और c की, तो कर्व की एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किया हुआ है तुमने पहले कभी? तो अपने आप भी कुछ करा करो भाई। बताओ क्या गिवन है, एक कर्व है, ये कर्व क्या कर रहा है, ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा भैया, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या है -2 0 पर, ये -1 0, ये -2 0। ये कर्व की शेप ऐसी है, इसका ग्राफ ऐसा है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, किस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, -2 0 पर जो ये लाइन है ये इसका टेंजेंट हो जाएगी, और ये लाइन जो टेंजेंट है वो क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस है। तो हम कहेंगे अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये जो है टेंजेंट, इसका स्लोप क्या होगा, 0। हम कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है किसके, इस कर्व के, तो कर्व का dy/dx निकाल लो। क्या हुआ, कर्व का dy/dx निकाला तो 3ax प्लस 2bx प्लस c, किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये, एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज -2 y0, x को -2 डाल दो तो आएगा 12a माइनस 4b प्लस c। ये क्या आ गया, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -2c पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप आ गया, लेकिन स्लोप क्या है टेंजेंट का, इसका एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो ये स्लोप 0, एक इक्वेशन आ गया फर्स्ट। दूसरा ये -2, 0 क्या ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, अगर टेंजेंट इसको टच कर रहा है यहाँ पर, तो ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो क्या डालना है, x की जगह -2, y की जगह 0। अगर ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसकी जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, y को 0 डाला, x की जगह -2 डाला तो -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5, ये सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगा, स्टेटमेंट लिख रखा है ये कर्व y एक्सिस को टच नहीं कर रहा, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, उसका नाम q है, और q पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस q पॉइंट पर भी अगर हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप 3 है। बताओ कैसे करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है किसके, इसी कर्व के डेरिवेटिव, इस कर्व के किस पॉइंट पर है, यहाँ पर y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 है, अगर x को 0 डाल दो इस कर्व में तो y 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किस पॉइंट पर, 0,5 पर। अब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप दे रखा है 3 है, कैसे निकला इस टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट किसके है, टेंजेंट इसका कर्व का डेरिवेटिव निकाल चुके, किस पॉइंट पर डाल रहे हैं, पॉइंट चेंज कर दो, एट पॉइंट 0,5 इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, ये है इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस टेंजेंट का ग्रेडियंट जो है वो 3 है, तो x को 0 डाल दो, x को 0 तो c आएगा, और इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 3 है, तो c की वैल्यू तो आ गया 3 है ना, c को इसमें डाल दो 3 यहाँ पर, क्या हुआ, c को 3 पुट करा दो, -6 प्लस 1, तो -1 इधर जाकर +1, एक इक्वेशन आ गया। दूसरी इसमें भी c को 3 डाल दो, तो इधर जाकर -3, ये दो इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a और b, c ऑलरेडी पता है, तो a b और c पुट करेंगे तो उस कर्व की एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब बताओ क्या गिवन है, ये कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, किस पॉइंट पर टच कर रहा है, -2, जो भी पॉइंट है वहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो मान लो हम ऐसा एज्यूम करते हैं, इस कर्व की शेप ये कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पर टच कर रहा है, -2, पर। इसका मतलब जो -2, पर अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये लाइन इसका टेंजेंट है, और ये लाइन एक्स एक्सिस है, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस विल एक्ट एज ए टेंजेंट टू दिस कर्व। एक्स एक्सिस क्या है, इसका टेंजेंट है, तो
तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो इसका मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 आएगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, कर्व का dy बाई dx निकाल लो। अगर हम कर्व का dy बाई dx निकालेंगे a इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2dx प्लस ये कर्व का dy बाई dx में स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर निकालना है? -2,0 पर। एट व्हाट पॉइंट? -2,0। तो x को -2 डाल दो, 12a, x को -2 डाल दो, तो ये आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो ये है, इसका स्लोप ऑलरेडी पता है कि 0 है। एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन ये जो -2,0 अगर ये कर्व इसको टच कर रहा है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कर्व की इक्वेशन है। इसमें y को पुट करना है 0 और x को पुट करना है -2। y को 0 डाल दो, x को -2 डाल दो, -8a प्लस 4b -2c प्लस 5। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा? ये गिवन है, ये कर्व y एक्सिस को क्या कर रहा है? टच नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पर? एट दैट पॉइंट Q। और इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो ग्रेडियंट है एट पॉइंट Q, दैट इज गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? ये वाला पॉइंट होगा क्या? अगर ये y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0, x को 0 डाल दो तो y 5। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप पता है हमको 3 है। कैसे निकालेंगे इस टेंजेंट का स्लोप? ये टेंजेंट किस पर है? इस कर्व पर है। कर्व का डेरिवेटिव पहले ही निकल चुका है। किस पॉइंट पर निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट? एट व्हाट पॉइंट? जहाँ पर x 0 है तो y 5। x को 0 डाल दो, 0 तो c आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप हमारे हिसाब से c है, लेकिन गिवन क्या है? 3, तो c इज इक्वल टू 3। c तो आ चुका है एक तो ना। a और b कैसे आएगा? c की जगह यहाँ 3 डाल देंगे तो ये -6 प्लस 5 -1 इधर जाकर +1 एक इक्वेशन। इसमें भी अगर c को 3 पुट करेंगे तो इधर जाकर सेकंड इक्वेशन ये आएगी। इफ़ वी सॉल्व देम साइमल्टेनियसली तो a आ जाएगा, b आ जाएगा और c ऑलरेडी पता है। तो इस कर्व की एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है वो आंसर आएगा। अब ये दोनों कर्व ये बताना कहाँ पर टच करते हैं। इंटरसेक्ट नहीं पूछा उन्होंने, क्या पूछा? कहाँ पर ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। बताओ कैसे करना चाहिए? सो करना तो टफ रहेगा। ये प्रूव फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द टू कर्व्स इंटरसेक्ट टच ईच अदर। मान लो पहले पता नहीं, मान लो ये दोनों कर्व टच कर रहे हैं एक दूसरे को। किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं ये फाइंड करना है बस। अगर ये टच कर रहे हैं तो पॉइंट निकलेगा। मान लो ये कर्व टच ही नहीं कर रहे तो पॉइंट ही निकलेगा। उन्होंने पूछा है क्या ये कर्व किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो मान लो ये टच कर रहे हैं एट पॉइंट x1 y1 है ना। अगर ये कर्व टच करेंगे इस पॉइंट पर तो जो स्लोप, ये टेंजेंट दोनों का कॉमन हो जाएगा। ये टेंजेंट इसका भी होगा, ये टेंजेंट इसका भी होगा, तो टच करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए? दोनों का स्लोप निकाल लो। किस पॉइंट पर? इसी पॉइंट पर x1 y1 पर दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, तो आ जाएगा x1 y1 अगर टच करेंगे तो। फिर इस कर्व का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 8x प्लस 2। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? एट x1 y1, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 8x1 माइनस 2। इस कर्व का dy बाई dx, इस कर्व का dy बाई dx होगा 3x। किस पॉइंट पर? सेम पॉइंट पर। हमें जूम कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं x1 y1, तो x1 y1 पुट कर दो, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर ये कर्व यहाँ पर टच करेंगे तो दोनों टेंजेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो इनका स्लोप भी सेम होना चाहिए। अगर यही टेंजेंट फर्स्ट कर्व के, यही टेंजेंट सेकंड के, तो दोनों का स्लोप इक्वल हो गया। अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो टच कर रहे, नहीं तो नहीं कर रहे, तो क्या हो गया इक्वेशन? 3x1 स्क्वायर माइनस 8x1 प्लस -3 0।
इसके फैक्टर बन जाते हैं 9 और 1 है ना। 9 और 1 से फैक्टर करके आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके x1 इज इक्वल टू एक तो आएगा 3 और x1 इज इक्वल टू -1/3। x1 को 3 डाल दो, कहाँ पर पुट करना चाहिए? ये पॉइंट दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, ये x1 y1 इस कर्व पर भी, इस पे किसी एक को सोल्व कर लो, इसमें डाल दो। अगर ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है तो y1 इज इक्वल टू 4x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 8। पहले x1 को 3 डाल दो इसमें, अगर x1 को 3 डाल देंगे तो y1 का आंसर आ जाएगा 34। फिर x1 को इसी में -1/3 डाले, y1 का आंसर आ गया -74/9। इसका मतलब अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट तो ये कर्व एक पॉइंट पर नहीं 2 पॉइंट पर टच करेंगे। कौन कौन से 2 पॉइंट पर? एक तो इस पर और एक इस पर। ठीक, तो रूल है जब भी 2 कर्व टच करते हैं, अगर मान लो टच करते हैं, सपोज ये कर्व है और ये कर्व है, मान लो यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ? इसका मतलब ये पॉइंट दोनों कर्व पे लाई करेगा, तो इस पॉइंट पर जो दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये वो सेम आएगा ना। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व का dy/dx इस पॉइंट पर और इस कर्व का dy/dx इस पॉइंट पर, दोनों का सेम होगा। सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ये बताओ कैसे करना है? ये कर्व है, फाइंड द पॉइंट एट विच दिस कर्व एक स्टेटमेंट है। ये जो कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट है 0,1, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किस पॉइंट पर? पहले मान लो रफ शेप ऐसे ड्रॉ कर लो, जैसे ये किस पॉइंट पर ड्रॉ करना है टेंजेंट? x0 y1 आइडिया से यहाँ पर आता है ना। मान लो ये कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस कर्व पर किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है? 0,1 पर। मान लो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करा किस पॉइंट पर टेंजेंट है? ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, किस पॉइंट पर कर रहा है वो निकालना है। पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। कैसे निकलेगी इस टेंजेंट की इक्वेशन? ये टेंजेंट किस पर है? इस कर्व पर है, उस कर्व का डेरिवेटिव निकाल लो, किस पॉइंट पर है वो डाल दो। ये कर्व है, अगर ये कर्व है तो कर्व का dy/dx क्या होगा? e2x का e2x into किस पॉइंट पर टेंजेंट है? एट x की जगह 0, y की जगह 1, y तो कर है ही नहीं, x की जगह 0 डाला तो 2, e की पावर 0 तो 2। इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? 2। क्या इस टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी? बन जाएगी। कैसे? y-1 x - 0 इज इक्वल टू 2/1। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गया है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ये लाइन क्या एक्स एक्सिस को टच कर इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला पॉइंट पर क्या होता है? एक्स को एक्स नहीं वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस पॉइंट पर कौन सा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई को 0 डाल दो। वाई को 0 डाला तो एक्स आएगा -1/2, तो ये आ गया। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है 0,1 पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे कर रहा है? -1/2। अब बताओ गिवन क्या इस क्वेश्चन में? फाइंड द पॉइंट, कौन सा पॉइंट जहाँ पर इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें। इस कर्व पर किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है? तो पहले रफली आइडिया ले लो, 0,1 यहाँ पर आता है, पता नहीं क्या शेप है, मान लो ये वाली शेप है इसकी। अब 0,1 पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा है, ऐसे भी जा सकता है वो ना, जाएगा भी ऐसे, क्योंकि x -1/2 आ रहा है। इधर तो शेप बनाए तो गलत है वैसे प्रैक्टिकली, तो ऐसे ड्रॉ कर लो। मान लो ये टेंजेंट है, किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है? 0,1। पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, फिर आगे करना है। इक्वेशन कैसे मिलेगी? ये टेंजेंट है, इस कर्व के टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट इस कर्व के है तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है हमको, तो कर्व का डेरिवेटिव कर लो। अगर कर्व का डेरिवेटिव करा तो dy/dx = e2x × 2।
किस पॉइंट पर टेंजेंट है? दिस टेंजेंट इज एट व्हाट पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 0 y कोऑर्डिनेट इज 1। x को 0 डाल दो तो 2 e की पावर 0 2 * 1। इस टेंजेंट का स्लोप तो 2 आ गया। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, क्या बनेगी? y - 1 अपॉन x - 0 इज इक्वल टू 2। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गया। उन्होंने टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है? ये जो टेंजेंट है 0,1 पर जो टेंजेंट है क्या वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? हाँ। किस पॉइंट पर कर रहा है वो निकालना है। तो मान लो ये वाला पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो y को 0 डाल दो, तो 2x = -½ x क्या आएगा? -½ तो ये वाला पॉइंट आएगा -½ 0। तो हम कहेंगे ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नेगेटिव साइड पर है ना। अगर आप इधर फिगर बनाओगे वैसे तो होंगे चाहे वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन ना इधर आना चाहिए x - ½ लाइक चाहिए। अब देख लेना यार, एक्सपेरिमेंट है, करके देख लेना, आपकी टीचर ठीक करेगी गलत करेगी तो बाद में पता चलेगा ना निकालने के बाद में आप पहले ये चीज़ें माइंड में कैलकुलेशन रखो यार। ये रखा है x0 y1, ये कर्व है। एक कर्व क्या कर रहा है? ये कर्व है y = e2x। इस कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है 0,1। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमको? इस कर्व की इक्वेशन निकालना है। कैसे निकलेगी एक बार करना है क्वेश्चन। पहले कर्व का डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव सब आ गया ना समझ इसको। क्वेश्चन का मीनिंग पढ़ना, क्या मतलब हुआ? राची बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये कर्व है, एक फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है, ये कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली मींस एट राइट एंगल। ऑर्थोगोनली का मीनिंग होता है राइट एंगल। दे कट एट राइट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? किस पॉइंट पर कर रहे हैं वो निकालना नहीं हमको, पॉइंट पता है एट 1,1। तो मान लो ये कर्व है फर्स्ट, एक और कर्व है दूसरा, हमको ये पता है ये दोनों कर्व 1,1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप और इसका ये टेंजेंट क्या होंगे आपस में? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और किस पॉइंट पर कर रहे हैं वो ऑलरेडी गिवन है, हमको निकालना नहीं, उन्होंने खुद ही कह रखा है 1,1 पॉइंट है, उस पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला? ये टेंजेंट इस कर्व पर, इस कर्व का डेरिवेटिव निकाल लो। ए तो कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस इसका 2x = 0। तो कर्व का जो dy/dx है वो हमारे हिसाब से आ गया -2x/a। किस पॉइंट पर है टेंजेंट? 1,1। x को 1 डाल दो, y को 1, तो -2/1 -2। ठीक है वो कह रही है ठीक है, कितनी खुश हो रही है उसकी, देखो खुशी भी चेहरे से टपक रही है खुशी। x को डालना है और y को, y तो है नहीं, a को नहीं डालना, कभी a डाल दो।
x को 1 डालना है तो -2, ये तो a ही रहेगा, ये नहीं डालना a। ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। दूसरा इस टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा? ये टेंजेंट है, किस पर है ये टेंजेंट? इस कर्व पर, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 3x इज इक्वल टू y का dy बाई dx। किस पॉइंट पर है टेंजेंट? 1,1। x को 1 डाल दो तो 3। इस टेंजेंट का स्लोप 3 है, इसका ये दोनों कर्व कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट, जो फर्स्ट का और सेकंड के स्लोप का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू -1। तो -6/a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 6। वो ये कह रहे हैं एक ही जगह अगर 6 डालोगे तो ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज नॉट। तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ये तो आ गया, वो सब समझ। पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे रखा है दे कट एट 1,1। ये पैराबोला और ये दूसरा सर्कल है, प्रूव करना है दोनों टच करते हैं एट 1,1। किस पॉइंट पर? वो भी दे रखा है, इस पॉइंट पे पूछा है। अगर मान लो वैसे प्रूव करना होता हमको कि दोनों कर्व टच करते हैं, तो कैसे करते हैं? दोनों का स्लोप मान लो सपोज ये पॉइंट नहीं दे रखा, उन्होंने पूछा होता प्रूव करो कि दोनों कर्व टच कर रहे हैं, स्लोप निकाल लेके देखते हैं कोई है कि नहीं। तो कैसे करते हैं? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो स्लोप इंटरसेक्शन निकालते, उस पर दोनों का स्लोप निकालते, सेम आता है ना। इसमें एट 1,2 पर ये प्रूव करना है, ये टच करते हैं, तो क्या मतलब 1,2 पर इसका स्लोप निकाल लो, 1,2 पर इसका स्लोप, दोनों का स्लोप सेम आएगा, तो दोनों टच करते हैं 1,2 पर, है ना। कर लो एक बार करना। कैश बोला बता दो चेक चेक में कैसा चेक भी नहीं सकते कैश आप लोग का फीस अच्छा आप दे दिए आपका कैश कैश लेना करो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2 पर दोनों का निकालो। इसका dy बाई dx निकालना है इस पॉइंट पर, इसका भी dy बाई dx इस पॉइंट पर, दोनों सेम आए तो टच कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं ना, तो therefore they touch each other at point 1,
ये निकालना फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोलास। दो पैराबोलास है, इनके बीच में एंगल क्या है? फाइंड द एंगल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन द ओरिजिन। जैसे मान लो दो कर्व है, ये पूछते हैं किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जैसे इस पॉइंट, पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उस पर इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, इस टेंजेंट का स्लोप। इनके बीच में जो एंगल है वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। अगर ये एंगल 90 है तो हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसमें ये एंगल निकालना है कि किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ना। तो पहले m1 निकाल लो, एक का स्लोप, दूसरे का m2, फिर m का फॉर्मूला करा हुआ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मोड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना, उससे ये एंगल निकल जाएगा। जो भी इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल है वही उसी एंगल पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। ये उसका एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैराबोला, ये पैराबोला, पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? दोनों को सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे बताओ? किसी की वैल्यू किसी में पुट कर दो। मान लो यहाँ से y की वैल्यू निकाला, क्या आएगा? x² अपॉन 4b। इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू डाला तो क्या होगा? x4 अपॉन 16b² इज इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट स्टेप में x4 इज इक्वल टू 64 a और b² x। इसको इधर लाओ, कोई बात नहीं, पूरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा? x3। इसमें ये निकाल टच करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो निकालना है। हाँ तो सर दोनों की स्लोप निकाल लेंगे, फिर वो फॉर्मूला पे डाल। तो स्लोप किस पॉइंट पर निकालोगे ना, वो दिक्कत है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वही तो निकालना है, उसके बाद निकालेंगे स्लोप। पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। इफ़ यू सॉल्व इट फर्दर तो ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 और x³ इज इक्वल टू 64a और b² ये आया। ये 0 छोड़ दो, x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। अदर देन द ओरिजिन कह रखा है तो ओरिजिन वाला तो कंसीडर ही नहीं करना। यहाँ से x ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? ये 4 क्या हो जाएगा? ये क्यूब इधर जाकर क्यूब रूट लगा दो। 64 का क्यूब रूट होता है 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। ये x की वैल्यू यहाँ पर डाल दो ना, तो y की वैल्यू आ जाएगा। क्या है कि y की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू इसका स्क्वायर करना है तो 16 a 2/3 b 2/3 अपॉन 4 4 से 4 कट जाएगा। b 4/3 में से 1 गया तो b 1/3। तो लिख दो पहले ही दोनों पैराबोला क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर वो पता चल गया हमको, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये राइट हैंड साइड वाला पैराबोला, ये अपर वाला। एक तो ओरिजिन पर कर रहे थे वो हमने दिया ही नहीं। दूसरा पॉइंट मान लो ये वाला है, ये क्या आ गया? x तो है 4 a 1/3 b 2/3 और y की वैल्यू 4 a 2/3 b 1/3। ये दोनों पैराबोला एक तो ओरिजिन पे कर रहे थे, उन्होंने लिख रखा है अदर देन द ओरिजिन, तो उसको वैसे रिजेक्ट कर दो। अब इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकला? ये टेंजेंट तो इस कर्व का dy/dx निकाल लो। कैसे निकलेगा कर्व का dy/dx? 2x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट b कांस्टेंट y का dy/dx। तो कर्व का dy/dx अपॉन 4b ये कैंसिल होके ये आ गया। किस पॉइंट पर निकालना है हमको? किस पॉइंट पे निकालना है? x तो 4 a 1/3 b 2/3। ये पॉइंट पुट कर दो, आ जाएगा। x तो ये डालना है तो x को हटा दो। क्या लिखना है x को हटाकर? 4a 1/3 b की पावर 2/3। ये किसका स्लोप आ गया? इस वाले टेंजेंट का। कैंसिल कर दो। दूसरे इस टेंजेंट का स्लोप कैसे है? ये वाला कैसे निकलेगा? इस कर्व का डेरिवेटिव कर लो,
क्या होगा इसका डेरिवेटिव करा यहाँ पर तो 2y y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो कर्व का जो dy बाई डी एक्स वो क्या आएगा 4a अपॉन 2y। ये कैंसिल कर दो 2 से 2 पर। किस पॉइंट पर? इसी पॉइंट पर निकालना है। कौन सा? ये वाला पॉइंट है ना। x की जगह ये डालना है, y की जगह ये x तो है ही नहीं, y को हटाकर ये लिख दो 4a 2/3 b 1/3। ये कट जाएगा 2 पर। ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों के बीच का एंगल, दो कर्व्स के बीच का एंगल का मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो दो टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल मान लो थीटा, ये निकालना है। तो एक के स्लोप को m1 समझ लो, दूसरे का स्लोप क्या हो गया m2। तो क्या होता है फॉर्मूला? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में m1 माइनस m2। किसी को ले लो, एक m1 है, सर और कैंसिल कर दो। ये 1/3 अपॉन कर देना जैसे भी तुमको आसान लगे। m1 माइनस m2 तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस m1 इंटू m2। इनको मल्टीप्लाई करके देखो m1 इंटू m2 m1 इंटू 2 से 2 कट जाएगा और a की पावर 4/3 है ये ना। 4/3 में से 2/3 गया तो 8 2/3 और नीचे आएगा या b की पावर 2/3 आएगा। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। उसका सिंप्लीफाई कर लोगे ना? कैसे करोगे बताओ? सर एलसीएम ले लो। क्या आएगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज एलसीएम? ये लिख दो 2a 2/3 b 1/3 इंटू b। यहाँ पर क्या आएगा? a b माइनस यहाँ पर क्या आएगा? दिस इंटू दिस ना। 2 2 जा 4 a1 b1 आएगा ना, क्योंकि a 2/3 और a 1/3 मल्टीप्लाई में ऐड होकर a b। और इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या आएगा? ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू में b 2/3 अपॉन ये b 2/3 है, ये b दोनों मिलाकर 4/3 है ना। ये 2/3 है 4/3, यहाँ पर बचा b 2/3 है ना। कट जाएगा 1 बचा। ये ab माइनस 4ab माइनस 3ab उसका मॉडुलस तो प्लस का 3ab। ये बचा फाइनल आंसर दिस इंटू दिस ना। आगे भी थोड़ा सॉल्व हो सकता है। a1 में से ये 1 है, ये 2/3 है तो ऊपर बचा a 1/3। b1 में से 2/3 गया b भी 1/3 अपॉन दिस। ये टेंजेंट थीटा है तो थीटा जो निकालना है वो क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स। तो थोड़ा अजीब सा आंसर आएगा ऐसे। समझा क्या करना है? तो दोनों कर्व्स किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस एंगल पर। टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस कौन सा चीज? See, if it's 2 and 3, LCM won't be 3. It will be second multiple. LCM is 2 and 3 is 6, not 3. Because there's कर लोगे वैसे? Yes, sir. थोड़ा कैलकुलेशन है, खुद ही करना पड़ेगा। तो जब भी दो कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करना चाहिए? स्टेप क्या होते हैं उसके? पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो।
उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट निकालेंगे, फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप, सेकंड टेंजेंट का स्लोप m1 m2 ले लो, फिर थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, वो आंसर है। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, काफी इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। Even if it's x square and x, you multiply with x. You have to multiply So हमने maximum का इक्वेशन नहीं किया था. अब कुछ थोड़ा बहुत तो अपने आप भी कर लिया करो। So हमने किया है. जो हमने बचपन से किया. अच्छा वो मत करो अभी फिलहाल, It is easy. You get the clarity. वो थर्ड लेवल का है, वो थर्ड लेवल पे करेंगे। कुछ और पूछ लो। ये बताओ कैसे कर सकते हो? मान लो तुमने टेंजेंट नॉर्मल पूरा कर लिया, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो कैसे करोगे? ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को टच करती है अगर, तो ये प्रूव करना है। ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है? इस कर्व को टच कर रही है। इफ दिस लाइन इज ए टेंजेंट कह दो या टच कर दे, एक ही बात है। अगर ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है तो ये आना चाहिए, ये प्रूव करना है कि p का स्क्वायर जो है वो ये होना चाहिए। बताओ कैसे करना चाहिए? ये तो वैसे एक एलिप्स है ना, इस एलिप्स का एक्स इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट क्या है b, इस टाइप का मान लो एलिप्स है। ये लाइन अगर टच कर रही है, पता नहीं कहाँ पर कर रही है नहीं पता, मान लो किस पॉइंट पर टच कर रही है, लेट द पॉइंट बी x1 y1, तो x1 y1 पर अगर टच कर रही है तो ये टेंजेंट है इस कर्व के एट पॉइंट x1 y1, ये टेंजेंट है। बताओ कैसे करना चाहिए आगे? इस टेंजेंट का इस समय स्लोप क्या है? जो भी इस लाइन का स्लोप है वो यही लाइन टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन का स्लोप निकाल लो। कैसे निकालेंगे? y sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस अल्फा प्लस b, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस p अपॉन साइन अल्फा। तो इस लाइन का स्लोप तो ये आ गया माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो तुम? वीडियो नींद आती है 2 घंटे के बाद। कोई ढूंढना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। एट पॉइंट x1 y1, हाँ इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला? अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकाला, कर्व का डेरिवेटिव क्या आएगा? a स्क्वायर कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट, इसका 2y dy बाय dx कांस्टेंट का 0। तो कर्व का जो dy बाय dx निकालना है तो हो गया माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर होगा ना, और इनटू में b स्क्वायर अपॉन 2y। उससे किस पॉइंट पर टेंजेंट है? x1 y1, पुट कर देंगे तो क्या आएगा? माइनस x1 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1। ये क्या आ गया? पहले हमने उन्होंने कहा था ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, तो इसका जो स्लोप है टेंजेंट वो ये आ गया, और dy बाई dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों को इक्वेट कर दो, इज इक्वल टू माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब क्या करना है? निकल जाएगा, इससे नहीं निकलेगा। दूसरा ये वाला पॉइंट जो x1 y1 है वो इस और इस पैराबोला पर भी लाइन कर रहा है ना। अगर ये पॉइंट इस पैराबोला पर लाइन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो x1 की वैल्यू आए वो डाल दो इसमें। क्या डालेंगे? y1 आ जाएगा ना। बताओ क्या लिखेंगे? x1 की वैल्यू मान लो निकालने पड़े, माइनस से माइनस काट लेना। x1 की वैल्यू अगर निकालना पड़े तो a स्क्वायर y1 cos अल्फा अपॉन b स्क्वायर sin अल्फा। ये वाला पॉइंट x1 तो ये है ना, y1 कैसे आएगा? ये पॉइंट x1 y1 इस एलिप्स पर लाई कर रहा है, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें डाल दो, x1 को डाल दो, क्या रखना है x1 कीजिए, उसका स्क्वायर भी कर दो, तो a4 y1 का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा
अपॉन बी फोर साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो इसकी जगह डाला, अपॉन क्या है ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ कैंसिल होता है, ए स्क्वायर यहाँ से किसकी वैल्यू आएगा, वाई वन कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा ना। या तो एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, B4 बी फोर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और वाई वन स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, वाई वन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये इधर जाएगा तो बी फोर साइन स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या करा हमने, वाई वन स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बी फोर साइन स्क्वायर अल्फा। और क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट x1 y1 इस पर भी लाई कर रहा है ना, यहाँ से क्या हुआ, अगर x1 y1 इस पर लाई करेगा तो x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा इज इक्वल टू। अब क्या करना चाहिए, यहाँ से सॉल्व करना है आगे। तो ये वाली वैल्यू पता है ना कहीं ना, ये वाला आंसर इसके अपॉन आ जाएगा, ये y1 स्क्वायर है। फिर अगर हम स्क्वायर कर दें वो वाला जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इससे a स्क्वायर cos स्क्वायर 2xy sin अल्फा cos अल्फा आ जाएगा, वो नीचे तो b स्क्वायर को टाइम्स में। वैसे दो क्वेश्चन एक बार घर से पढ़ना, आप करना नहीं कुछ भी है, पढ़ना है। तो ये तो एक तो लिखो 44th 41st और ये 42nd। एक बार अपने आप स्टेटमेंट समझ के सॉल्यूशन एक बार देखना, नेक्स्ट टाइम मैं करा दूंगा आराम से। 41 और 42 ये दोनों एक बार पढ़ना एक बार। ये 42 और इससे पहले वाला, इससे जो ये तो 42 है, उससे जो भी पहले वाला है वो 41 है। दो ही क्वेश्चन 41 42 अगर पढ़ के समझ ना भी है, इंटीग्रेशन को लास्ट वाले करेंगे जो भी जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में इन्हीं का टेस्ट लेंगे, टेंजेंट नंबर कंप्लीट का और भी टेस्ट लेंगे। पहले वाले नोट्स और ये नोट दो क्वेश्चन छोड़कर 1 से लेकर 48 नेक्स्ट होमवर्क लिख लोगे नेक्स्ट क्लास का। टेंजेंट एंड नॉर्मल 1 to 48 टोटल, उसमें दो क्वेश्चन लिखा था 41 और 42, ये छोड़ के बाकी सारे करते हैं। ये कोशिश करना पड़ता है, एक बार समझने के पहले अच्छे से मीनिंग समझ लेना क्या है, फिर समझ आ जाएगा। ये नोट सबके पास ही है, आपको दिए थे लास्ट टाइम 3 नोट दिए थे, उसमें भी एक है टेंजेंट नोट, 3 दिए थे उसमें एक टेंजेंट नोट। साहिल है, पता नहीं यार इसके फैक्टर में 2 बने, इससे बनते नहीं, x = 1 आ तो उसको निकाल दो। थर्ड लेवल का तो यहाँ से पूरा वर्क डेली होते हैं सर नोट्स क्लासेस के नोट्स इसी वाले को आज तो अपने लास्ट टाइम में तो ये
तो मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट नॉर्मल अब पता है नॉर्मल Okay.